आज हम सभी इंटर्न्स एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज एवं सेवाकुंज हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी के सामने 24 मार्च को मनाए जाने वाले वर्ल्ड टीबी डे के संदेश के लिए एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे नुक्कड़ नाटक की कहानी शुरू होती है रामपुर नामक गांव से, जहां मोहनलाल का परिवार रहता है। मोहनलाल के परिवार में मोहन, उसकी पत्नी राधा और उसकी मां शांति रहती है। मोहनलाल अपने शास्त्र को लेकर काफी लापरवाह इंसान है, वही उसकी मां और बेटी काफी अंधविश्वासी है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी लापरवाही और अंधविश्वासी का क्या नतीजा होता है। राधा, जरा पानी लाना। अब तो मुझसे पानी भी नहीं पिया जाता। अरे ये क्या? हे भगवान, खून! माँ जी, ओ माँ जी, जरा जल्दी करना। अरे बहू, क्यों गला काट काट के चिल्ला रही है? क्या हो गया? देखिए ना, 2 हफ्ते से खांसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है और अब तो बल्लों में खून भी आ रहा है। हाँ बहू, और ऊपर का वजन भी काफी कम हो गया है। रोज शाम को इनका बदन से बुखार तपता है। मुझे तो कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है। माँ जी, अब आप ही बताइए हम क्या करें? हमें इसे तांत्रिक को दिखाना चाहिए। मैंने सुना है कमरे के पीछे गोरखनाथ नाम का एक तांत्रिक रहता है, क्यों ना हमें उन्हीं के पास ले जाए? हाँ बहू, चल। सास बहू ने अपनी अक्ल दौड़ाई और ले चली तांत्रिक गोरखनाथ के पास मोहन को। मैं आपको पहले ही बता दूं, तांत्रिक गोरखनाथ एक नंबर का धूर्त और ठग इंसान है। लोगों को बेवकूफ बनाना तो उसके बाएं हाथ का काम है। तो चलिए देखते हैं तांत्रिक गोरखनाथ ने इन्हें किस तरह से बेवकूफ बनाया। आतु तलातु आय बला कोटातु ओम बलम सब बदम मला बला सब खत्म। बाबा, पर ये तो बताइए कि मेरे मोहन को आखिर हुआ क्या है? शैतान बहुत नाराज लगता है। मुझे लगता है इस पर भारी विपदा आई है, इस पर कोई चुड़ैल चढ़ गई है। बाबा, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? ये चुड़ैल इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये चुड़ैल तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगी। बाबा, पर हमने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये हमारे ही पीछे पड़ गई है? रुको, मैं बताता हूँ। मेरे तिलस्मी वाले, बता ये चुड़ैल तुम्हें क्यों तंग कर रही है? ये चुड़ैल तुम्हें इसलिए तंग कर रही है क्योंकि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने पूर्व जन्म में इसे तंग किया था। ये उसी चीज का बदला ले रही है। अगड़म बगड़म सब अदम भला भला सब खत्म। बाबा, हम इस चुड़ैल को कैसे भगाएंगे? ये चुड़ैल इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। ये चुड़ैल बहुत खर्चा करा के जाएगी। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, जो भी खर्चा होगा मैं पूरा करूंगी। पर माँ जी कैसे? बहू, तू चिंता मत कर, अगर मुझे मेरे जेवर भी बेचने पड़े तो मैं वो भी बेच दूंगी। जेवर तो फिर बन जाएंगे, लेकिन इस चुड़ैल से पीछा छुड़वाना जरूरी है। जाओ, जल्दी से जाकर 5 मुर्गी, 2 बोतल शराब और 2000 रुपए लेके आओ। बाबा, पर इतना सारा? जल्दी जाओ, वरना ये चुड़ैल। बाबा, आप गुस्सा मत होइए, हम अभी होकर आते हैं। जाओ, इसे यहीं छोड़ जाओ। ठीक है बाबा। तो दोनों सास बहू चल पड़ी है तांत्रिक के लिए अपना सामान जुगाड़ करने। सामान तो जुगाड़ गया, लेकिन वो दोनों कर्जे में डूब गई हैं। तांत्रिक गोरखनाथ नहीं गोरख धंधा करने वाला है। तो अब देखते हैं कि वो सारे सामान के साथ किस तरह से मोहन का इलाज करेगा। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। लाओ, ये सब सामान मुझे दो और जाकर वहाँ बैठ जाओ चुपचाप। और देखो किस तरह से मैं इसका जल्दी से इलाज करता हूँ। आतु तलातु आय बला कोटातु अगड़म बगड़म सब अदम भला भला सब खत्म। जा चुड़ैल, जहाँ से ये भाग जा। लो, ये मोहन अब ठीक हो जाएगा। बाबा, सच में? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। चलिए माँ जी, चलते हैं। हाँ, मजा आ गया आज तो। क्या बेवकूफ बनाया इन लोगों को चुड़ैल के नाम पे। अब 5 दिन का खाना, 2 दिन की शराब और 2000 रुपए मिल गए। बस ऐसे बेवकूफ लोग मिलते रहने चाहिए। मेरा धंधा अच्छा चलेगा। इसी तरह से आज भी हमारे देश में लोग अंधविश्वास के चक्कर में कर्ज में डूबते भी चले जाते हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। अब आगे देखते हैं कि 10 दिनों बाद मोहन की तबीयत ठीक होती है या नहीं। माँ जी, 10 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन इनकी तबीयत सही हो ही नहीं रही है। हाँ बहू, और अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। माँ जी, हम क्या करेंगे अब? अरे राधा, काहे माथे पकड़े बैठी हो? आशा दीदी, मैं आपको क्या बताऊँ, 1 महीना के ऊपर हो गया है, लेकिन इनकी खांसी सही नहीं हो रही है और अब इनके बल्लों से खून आने लगा है। मामी, क्यों ना आप भैया को पास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाती है। बेटा, हमारे पास इसके इलाज के लिए पैसे ही नहीं बचे हैं। चाची, आजकल के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज मुफ्त में होता है। आप एक बार मोहन भैया को लेकर तो जाइए। बहू, एक बार इसे अस्पताल में दिखा तो लेते हैं। सही कह रही है माँ, नमस्ते डॉक्टर मैडम। ये हमारे गाँव के मोहन भैया है। 1 महीने से काफी बीमार चल रहे हैं। प्लीज आप इन्हें देखकर बताइए कि इन्हें हुआ क्या है। बताइए क्या हुआ है आपको? लगातार बातचीत चल रही है। शाम को
टीबी के लक्षण लगते हैं, आपको अपने बच्चों की जांच करानी होगी। डॉक्टर साहब, ये टीबी क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होना, वजन दिन पर दिन कम होते जाना, शाम होते होते बुखार आना, ठंडा पसीना आना और बलगम में खून आना, ये सभी टीबी के लक्षण हैं। पर डॉक्टर साहब, ये तो बहुत गंभीर बीमारी लग रही है, हमारे पास आप चिंता मत कीजिए, भारत सरकार टीबी का इलाज मुफ्त में कराती है और डॉट के अंतर्गत इसका इलाज और भी आसान है। तो डॉक्टर साहब, हम अभी से ही इसका इलाज चालू कर देते हैं। धन्यवाद डॉक्टर। एक महीने बाद आशा दीदी मोहन से बाहर ही मिलती है। नमस्ते मोहन भैया, कैसे हैं? नमस्कार आशा दीदी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप अपनी दवाइयाँ समय पर ले रहे हैं? नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब मुझे दवाइयों की क्या जरूरत है? मोहन भैया, इस तरह से आप 1 महीने में अपना इलाज बंद नहीं कर सकते। टीबी को जड़ से हटाने के लिए आपको 6 से 9 महीने तक अपना इलाज करवाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। जैसा कि हम सभी ने देखा कि इस नुक्कड़ नाटक में किस तरह से अपनी लापरवाही और अंधविश्वास के कारण मोहन मौत के मुंह में जाते जाते बचा है। हमारी भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त भारत बने। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम को जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत निक्षय पोर्टल नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां आप लॉगिन करके टीबी के मरीज को रजिस्टर कर सकते हैं। इसका एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-116666। निक्षय पोर्टल के अंतर्गत 3 तरह के निक्षय हैं। निक्षय औषधि, जो कि टीबी के मरीज को दवाई की उपलब्धता के साथ साथ पूरे देश में टीबी के कितने मरीज हैं, उनकी जांच के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, इसकी जानकारी रखता है। वहीं निक्षय पोषण टीबी के मरीज को महीने का मासिक शुल्क 500 रुपए देता है, ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। टीबी के इलाज के साथ साथ पौष्टिक आहार बहुत ही जरूरी होता है। निक्षय मित्र, सामाजिक कार्यकर्ता या वॉलंटियर्स अपनी तरफ से टीबी के मरीज को अडॉप्ट करते हैं, ताकि वो उसका भरण पोषण और इलाज में सहायता कर सके। वहीं टीबी की संक्रामकता के कारण जो अंधविश्वास फैला है, उसे समाज में दूर कर सके। टीबी का बच्चों में भी देखा जाना आम बात है। टीबी अगर बच्चों में देखी जाती है तो उनमें भी बड़ों की तरह ही लक्षण होते हैं, जिसमें कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, बुखार, पसीना। आपके बच्चों में अगर ये लक्षण देखे जाए तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। HIV हमारे भारत में बहुत आम है और HIV के साथ साथ टीबी का इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। अगर टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है तो मरीजों में मौत की आशंकाएं बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई भी HIV से ग्रसित पेशेंट हो तो उसका बलगम का इलाज जरूर करवाएं। इसी तरह से मैं ये आशा करती हूँ कि हमारे नुक्कड़ नाटक ने आप सभी को तपेदिक, टीबी या क्षय रोग के लिए जागरूक किया होगा, और मैं आशा करती हूँ हम अपने आसपास के सभी लोगों को समाज में जागरूक करेंगे। टीबी बने जब दुश्मन, डॉट से करो संगम, 4 दवाई खाएंगे, टीबी दूर भगाएंगे। धन्यवाद।